हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग इतना प्यार हमको देंगे, मैं आशा नहीं कर सकता था कि आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों को समाकलन करना है तो दोस्तों क्या करोगे, काश काश यक्स को मान लेते हैं टी। क्या मान लोगे? टी। अब ये को टी के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या होगा, काश का क्या होता है अवकलन, माइनस के साइन यक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब ये माइनस है, माइनस उधर कर दो तो क्या लिखोगे कि साइन यक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अब क्या करोगे, यहाँ पर इसकी जगह टी की पावर 3, क्यों, काश एक्स बराबर टी दिया था, यहाँ पर क्यूब लिखा तो टी की घात 3 लिखेंगे। और साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखोगे, माइनस के डी टी, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस के डी टी। ठीक, आप देखो माइनस लगा तो माइनस अलग कर दो। इसका जब समाकलन करोगे तो 3 + 1, नीचे भी घात में भी एक जोड़ा जाता है, जो कितनी घात होती है उतना बटे में लिखा जाता है, प्लस के सी। अब दोस्तों क्या करोगे, माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। अब दोस्तों क्या करोगे, टी बराबर क्या दिया था, माना था कॉस, तो माइनस कॉस यक्स की घाते 4/4 प्लस के सी। यही दोस्तों क्या हो गया, आंसर आ गया। जो ये लिखा है यक्स की पावर 3, यक्स की पावर 3 इसको मान लोगे टी। क्या मानोगे, टी। अब जब टी है तो इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। जब इसका अवकलन करोगे तो क्या, 3x² dx बराबर dt आ जाएगा। इधर गुणा में 3 तो उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, x² dx बराबर dt/3 होगा। अब देखो समाकलन लिखा है तो समाकलन लिख दो। ये लिखा है साइन यक्स के क्यूब का क्या माना था, टी, तो टी लिख दो। और यहाँ पर क्या बचेगा, x² dx, यही तो बचा, यह वाली संख्या यह वाली संख्या। और x² dx बराबर क्या है, dt/3, तो यहाँ पर लिखो समाकलन साइन टी, यहाँ पर लिखो dt/3। अब दोस्तों इसका समाकलन कर दीजिए तो 1/3 साइन टी का क्या हो समाकलन, तो माइनस के cos टी प्लस सी। अब दोस्तों देखो टी की जगह क्या माना था, x³ बराबर टी माना था, तो यहाँ पर लिख दो माइनस के 1/3 cos यक्स की पावर 3 प्लस के सी। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्या करोगे, काट यक्स को मान लेते हैं टी। क्या माना, टी। अब टी के सापेक्ष अवकलन करो, काट का क्या होता है अवकलन, माइनस cos² dx बराबर dt। ठीक है। अब दोस्तों ये माइनस उधर भेज दो तो cos² x dx बराबर माइनस के dt। अब देखो यहाँ पर समाकलन, ये अंडर रूल लगा है तो अंडर रूल को क्या लिखेंगे, घात में लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने क्या माना, टी, तो टी की पावर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूल का मतलब 1/2। अब cos² बचेगा cos² x dx। अब cos² x dx बराबर क्या, माइनस dt। तो यहाँ पर लिखो समाकलन t की पावर 1/2, इसकी जगह क्या लिखोगे, माइनस के dt। अब देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। अब इसका समाकलन करो तो t की पावर 1/2 धन 1/1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, c। अब दोस्तों 1/2 धन 1/1, इसके नीचे 1 मानोगे, 2 लासा ले लो, 1 + 2 तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टी की पावर 3/2/3/2। अब दोस्तों 2 को ऊपर कर दोगे तो ऐसे नीचे हम इसको काट के 2/3 यहाँ लिख दें। ठीक दोस्तों, अब इसको लिखेंगे क्या, टी की पावर 2/3 3/2 प्लस सी। आज टी बराबर क्या माना था, काट एक्स, तो यहाँ पर लिख दो माइनस के 2/3
टी की जगह क्या लिखोगे, काट यक्स की घाते 3/2 प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू समाकलन में क्या होता है, अपने मन से सी जोड़ दिया जाता है, ये है। तो क्या करोगे, कॉट यक्स बराबर मान लेते हैं टी, कॉट यक्स बराबर टी मानो, काट का अवकलन करो क्या हो जाएगा, माइनस के कॉसेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, या करोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ये वाला माइनस इधर कर देगा, माइनस के डी टी, ये बराबर है। आप क्या करोगे, समाकलन इसकी जगह टी की पावर 3 कर दो, कॉस स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या, माइनस के डी टी, ठीक, ये माइनस है तो इधर लगा दो माइनस, इसका जब समाकलन करो तो टी की पावर 3 प्लस 1/3 1 प्लस सी, ठीक। आप क्या करोगे, माइनस टी की पावर 3 4/4 प्लस सी, आप क्या करोगे, टी की जगह क्या माना था, काट, तो काट एक्स की घाते 4/4 प्लस सी, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, या दोस्तों इतना लिख दो तो आंसर सही है, या तो इसको और थोड़ा हल कर लो, माइनस काट की पावर 4x/4 प्लस सी, दोनों आंसर सही। इसका होल घात 4 है, इसमें काट की घाते 4x। को पसंद आए तो प्लीज चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करना। और तो दोस्तों देखो, समाकलन यक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स क्यूब की घाते हम 2 लिख सकते हैं दोस्तों। देखो 3 दूनी 6, गुणा हम घातों का गुणा हो जाता है। अब देखो 3 दूनी 6 को यही तो लिख सकते हैं, dx लिखा है तो dx लिखो। अब देखो यक्स क्यूब को मान लेते हैं t, जब इसका अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, या लिखोगे यक्स स्क्वायर dx बराबर dt/3, यह लिखोगे। अब दोस्तों देखो समाकलन ऊपर क्या रहेगा, x स्क्वायर dx, नीचे का 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर क्या हमारा t की घात 2। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे 3, तो अब लिख दीजिए समाकलन डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 2, ऐसे लिख दें, ये तो ऐसा लगता है कि स्क्वायर लिख गया, बटे 3 है ना, 3 लिख दो। अब क्या करोगे, 1/3 तो तुम्हारा बाहर आ गया, ये कहे का समाकलन है डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स टी का, कहेगा होता tan इनवर्स टी प्लस ये टी बराबर हमने माना था एक्स क्यूब को टी माना था, तो टी की जगह रख दो, तो क्या हो जाएगा 1/3 टी tan इनवर्स एक्स की पावर 3 प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा 5वां सवाल। समाकलन log x की घाते 3 बटे x dx, इसका समाकलन करना, तो क्या करोगे दोस्तों, log x को मान लेते हैं t, क्या माना t, अब t के सापेक्ष अवकलन कर दो तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt के। तो दोस्तों देखो समाकलन इसकी जगह log x की जगह क्या लिखो t, यहाँ पर क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर दो, एक यहाँ पर क्या बचेगा 1/x dx बचेगा, यही तो संख्या बचेगी। अब दोस्तों देखो समाकलन t की पावर 3, इसकी जगह क्या है, ये है dt, तो dt लिख दो। अब जब इसका सब समाकलन करोगे दोस्तों तो t की पावर 3 + 1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा t की पावर 3 4/4 प्लस c। अब क्या करोगे, t बराबर क्या माना था लाख, तो लिख दोगे log x की पावर 4/4 प्लस c। ये क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों, ये क्या हो गया, आंसर आ गया दोस्तों। 1 प्लस x की घाते 3 बराबर t मान लो। अब अवकलन करो, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका जब अवकलन करोगे 3x स्क्वायर dx बराबर dt,
या यक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे 3। ये गुणा में था तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। आप क्या करोगे दोस्तों, समाकलन यक्स स्क्वायर डी एक्स बटे इसको लिखोगे टी की पावर 1/2 तो लिखोगे, क्योंकि अंडर रूल लगा, अंडर रूल को 1/2 ही लिखा जाता है। अब इसकी जगह ये लिख दो डी टी बटे 3। टी को ऊपर ले जाओ, जब टी को ऊपर ले जाओ तो टी की पावर -1/2, इसकी जगह लिखोगे डी टी बटे 3। अब क्या करो 1/3 समाकलन टी की पावर -1/2 डी टी। अब दोस्तों देखो 1/3 इसको जब हल करोगे तो टी की पावर -1/2 धन 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस के सी। अब इसको आप हल कर लीजिए तो 1/3 इसको हल करो तो -1 प्लस 2 तो टी की पावर कितना आ जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2 आ जाएगा, आएगा ना, प्लस के सी। अब देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या 2/3 टी की जगह क्या मानूंगी ये वाली संख्या 1 प्लस एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर घात क्या लिखी जाएगी 1/2 प्लस के सी संख्या log sec x प्लस tan x को हम मान लेते हैं t। जब मानोगे तो log x का क्या समाकलन होता है, अवकलन क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ पर लिखो 1/x की जगह लिखो sec x प्लस के tan x। अब दोस्तों जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो sec x का अवकलन करो क्या होगा sec x इंटू tan x होता है, प्लस लगाओ, tan का क्या होता है sec स्क्वायर होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा dt के हो जाएगा। अब यहाँ पर sec x स्क्वायर है तो sec x कॉमन ले लो, जब आप कॉमन लोगे sec x तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बचेगा tan x और यहाँ पर sec स्क्वायर है तो एक sec बचेगा, sec x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटे क्या हो जाएगा ये वाली संख्या sec x प्लस के tan x। ये क्या हुआ कैंसिल, मतलब sec x बराबर dx बराबर क्या बचा dt के। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पर देखो समाकलन इसकी जगह तो हमने माना t log sec x प्लस, तो यहाँ पर लिख दो t, यहाँ पर क्या बचा sec x इंटू डी एक्स। अब sec x इंटू डी एक्स बराबर डी टी है तो समाकलन t डी टी। अब इसका समाकलन कर दीजिए क्या हो जाएगा t की पावर 2/2 प्लस c, क्योंकि घाते में एक लिखे एक अलग से जोड़ा जाता है ऑटोमेटिक समाकलन में, तो 2/2 प्लस c। अब t की जगह हमने माना था ये तो लिख दो log sec x प्लस tan x घात t स्क्वायर है ना, तो इसका हम पूरे क्या कर दें स्क्वायर बटे 2 प्लस c, यही कहा गया आंसर। ठीक है दोस्तों, या तो दोस्तों इसको और हल कर लीजिए, ये वाला 2 इधर आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, log sec x प्लस के tan x प्लस के c, यही क्या हुआ आंसर, चाहे ये वाला लिख दो चाहिए लिख, क्योंकि log m की पावर n का फार्मूला तो n log m होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय लिखना, जो भी सवाल ना आते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 96 12 65 79। इसमें आप कॉल कर देना, कॉल न करना व्हाट्सएप सेंड कर देना, आपको सवाल जरूर लिखना सॉल्व करके भेजेंगे।